हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु साकेत और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस कोर्स में रीजनिंग के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और ये मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपना पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स स्टार्ट कर दिया था और हमने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियोस में हमने ट्राइंगल्स को काउंट करने के बेसिक मेथड सीख लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंट्रो में बताया था कि इस पूरे कोर्स में आपको अभी तक रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होती आ रही थी उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं। ट्राइंगल्स में आपने क्या सीखा? ट्राइंगल्स में जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आते थे एग्जाम्स में और स्टूडेंट उन कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में जो हिडन ट्राइंगल्स हैं यानी कि जो छुपे हुए त्रिभुज बनते थे उन्हें एक एक करके ढूंढा करते थे। मैंने आपको सिखाया कि कैसे इस टाइप के फिगर में बहुत ही आसानी से बेसिक 2 स्टेप फॉलो करके आप हिडन ट्राइंगल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको भी डेफिनेटली जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है उनमें हिडन ट्राइंगल्स काउंट करने में प्रॉब्लम होती होगी, सभी स्टूडेंट को होती है। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट के 3rd और 4th पार्ट है उसमें आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करना गिनना सीखेंगे। राइट, तो आज स्पेशल क्या सीखने वाले हैं आप फ्रेंड्स? जहां से भी आप अभी तक यदि आपने वर्ग काउंट करना सीखा होगा तो मैं 100% ये दावा कर सकता हूं कि सभी ने आपको 2 तरीके बताए होंगे, सममित और असममित आकृति में अलग अलग तरीका, यानी कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक जो फिगर्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीका आपको बताया गया होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करने का। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि मुस्कुराइए, आप साकेत सर से पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा और उसी तरीके से आपको सममित और असममित, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक किसी भी टाइप का फिगर हो, आपको सिर्फ एक सिंपल अप्रोच अप्लाई करनी है और किसी भी टाइप के फिगर में, किसी भी आकृति में आप इजीली जो स्क्वायर यानी कि वर्ग है काउंट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सममित और असममित आकृतियां होती क्या हैं। देखिए, जो इस टाइप का फिगर होता है 1 2 3 1 2 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ इनमें बराबर है। तो मतलब ये सममित आकृति है। और असममित यानी कि 1 2 3 4, यहां पे देखते हैं 1 2 एंड 3। यहां पे देखिए जो रो और कॉलम हैं जो इक्वली डिवाइड नहीं है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, तो ये होती है असममित आकृति। राइट, तो ये होती है। अभी तक आपको सिखाया जाता है तो अलग अलग मेथड से दोनों में वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट करना सिखाया जाता था। अब देखिए, आपको सिर्फ एक बेसिक मेथड अप्लाई करनी है और उसी से स्क्वायर काउंट करना किसी भी आकृति में आप सीख जाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि जितने मिनिमम रूल्स रहेंगे आपको कंफ्यूजन उतना ही कम होगा। जब एग्जाम में जाते समय आप रिवीजन करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा रिवीजन करना पड़ता है कि सममित और सममित आकृति में अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, तो वहीं से स्टूडेंट्स का माइंड सेट हो जाता है कि नहीं वही सममित में ऐसे है, असममित में इस तरीके से नहीं। बेसिक एक मेथड लेके जाइए, कंफ्यूजन कम रहेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, कंफ्यूज कम होंगे, रिवीजन कम करना पड़ेगा, आप एग्जाम में सक्सेस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेथड 1 2 एंड 3 आपने काउंट कर लिया। सिमिलर यहां काउंट कर लीजिए 1 2 एंड 3। अब जितने भी रो और कॉलम हैं यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या है उन्हें मल्टीप्लाई करते चलिए। यहां पे आपने काउंट किया 3 तो आपने यहां लिख लिया 3, यहां आपने काउंट किया 3 तो इंटू करके यहां लिख लिया आपने 3। ठीक है, अब यहां पे लिख लेते हैं 3 इंटू 3 9। अब यहां से इस 3 में एक माइनस कर देंगे, 2 इंटू 2
4, अब 2 में एक माइनस करेंगे, इस 2 में एक माइनस करेंगे 1, इसमें एक माइनस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, और इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14, और यही आपका आंसर है, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने रो और कॉलम की संख्या लिखी उनमें से एक एक माइनस करते चलना है और इनको मल्टीप्लाई करते चलना है, और आपको लास्ट में ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा, राइट। तो चलिए, इसमें हमने देखा 14 स्क्वायर यानी कि 14 वर्ग इसमें बन रहे थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं 4 इंटू 3 12, 4 में एक माइनस करेंगे तो 3, और इस 3 में एक माइनस करेंगे तो 2 6, इस 3 में एक माइनस करेंगे 2, 2 में एक माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब जहां 1 आ जाता है वहीं आपको रुक जाना है, राइट। तो इससे आगे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, और करेंगे भी तो आप 1 में एक माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो आफ्टर ऑल आना 0 ही है, तो यहीं आपको रुक जाना है। मेन चीज ये याद रखना है आपको कि एक एक माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इन्हें ऐड कर देंगे आप, तो जस्ट अ मिनट, चलिए इन्हें ऐड कर देंगे आप, तो यहां पे 20 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फिगर जो बनते हैं इन्हें में हम जो स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करना सीख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, आप इनमें जो मैंने अभी बेसिक मेथड बताई है, यदि आप उससे जाना चाहें उससे ट्राई करते हैं। पहले 1 एंड 2, यहाँ पे 1 एंड 2, 2 इंटू 2 करते हैं 4, और यहाँ पे 1 है। मैंने क्या कहा, यहाँ से आप एक माइनस करते चलिए, 2 में से एक माइनस किया 1, 2 इस 2 में से एक माइनस किया 1, 1 इंटू 1 1, इन्हें आप ऐड कर देंगे तो 5, यानी कि इस पूरी आकृति में 5 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हम सिंपली भी इसे बिना ट्रिक के काउंट कर सकते हैं। देखिए ये एक 1 और ये 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 स्क्वायर यानी कि 4 वर्ग बन रहे हैं। चलिए, और एक ये वाला, राइट, बड़ा वाला। तो इस तरह इसमें टोटल 5 वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। तो हमने इसमें काउंट कर लिया, और इस फिगर को आपको थोड़ा सा कहते हैं कि माइंड में भी आप रखिए, तो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हैं उन्हें काउंट करने में आसानी होगी, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, राइट। आपको ये याद रखना है कि इस टाइप का जो प्लस बनता है इसमें, इस तरीके के फिगर में 4 ये और एक ये बड़ा वाला, तो इस तरीके के फिगर में टोटल 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। चलिए नेक्स्ट इस वाले फिगर में देखते हैं। फ्रेंड्स इस फिगर में आप सेकंड वाले फिगर में आप देखेंगे तो सिर्फ ये वाली जो आकृति है इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, राइट। तो हमने इसमें पहले काउंट किए थे कि ये 1, ये पूरा 2, ये 3, ये 4 और एक ये आउटर जो स्क्वायर वर्ग बनता है ये 5। तो ये 5 तो इसमें बन रहे हैं। इसके अलावा ये जो है एक एक्स्ट्रा स्क्वायर यानी कि एक एक्स्ट्रा वर्ग इसमें बन रहा है। तो 5 + 1 करेंगे आप तो टोटल इसमें 6 स्क्वायर यानी कि 6 वर्ग इसमें बन जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी इन दोनों फिगर को आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। आपको ओरली इन्हें बिना काउंट किए याद रखना आना चाहिए, राइट। तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, इस तरीके से आपको याद रखना है 1 2 3 4 बड़ा वाला 5 और एक ये जो अंदर बनता है तो ये 6, राइट। तो इस तरीके से आपको स्पीड में काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आज जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इस तरीके के इजी
फिगर्स भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे भी जी, ये तो कहना चाहिए फिर भी थोड़ा लेंदी है, इससे भी इजी फिगर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सीखा कि सिंपली सबसे पहले इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 25। अब आपको सिंपली फ्रेंड्स एक माइनस करते चलिए, 4 इंटू 4 16। आपको ये हैबिट बनानी है कि आपको इतना भी, जो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको इतना भी ना लिखना पड़े, राइट। आप सिंपली आगे बढ़ते चलिए, 3 इंटू 3 माइंड में करिए, करते चलिए, 3 इंटू 3 सीधा आप लिखिए 9। यहाँ पे एक एक फिर माइनस करेंगे, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। इस तरह से आप बिना काउंट किए, मतलब ये जो राइटिंग वर्क है ये आपको कम करते चलना है। आप सीधे माइंड में करते चलिए, सिर्फ ये लिखिए 25 16 9 4 1, इन्हें ऐड करेंगे, स्पीड में ऐड करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 55, और यही आपका आंसर है, राइट। तो चलिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअली है ना, आप जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे 5 और 5 बन रहे हैं तो आप 5 इंटू 5 25 14 9 4 1 ऐसे डायरेक्ट करते जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। हमने आपको पहले ही सिखाया है कि सिंपली काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट आप इस 4 को आपने लिख लिया 4, इस 7 को लिख लिया आपने इंटू 7, 28। 4 में एक माइनस कीजिए 3, 7 में एक माइनस कीजिए 6, 18। 2 में एक माइनस, मतलब 3 में एक माइनस करेंगे 2, 6 में एक माइनस करेंगे 5, 10। 1 में एक माइनस करेंगे 1, 5 में एक माइनस करेंगे 4, यहाँ तो 4 आ जाएगा, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 60, यानी कि 60 स्क्वायर, यानी कि 60 वर्ग इसमें बन रहे हैं, राइट। तो ये है अप्रोच। यहाँ पे 1 जैसी आता है, यहीं पे आपको रुक जाना है। आप आगे भी बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो इसमें 60 यानी कि 60 वर्ग यानी कि स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप देखिए कितने इजी हैं, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं, राइट। इजी क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, राइट। यहाँ देखिए आप इस 5 को लिख लेंगे 5, इस 3 को यहीं पे लिख लेंगे इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 5 में से एक माइनस 1, 3 माइनस 1 2 8, एक माइनस फिर करेंगे, 4 माइनस 1 3 और 2 माइनस 1 1 3। तो फ्रेंड्स 1 आ गया, तो हम यहाँ पे सिंपली रुक जाते हैं और इन्हें ऐड कर देंगे, आपका 26 आंसर आ जाएगा, राइट। तो यही है इसमें आंसर, इसमें 26 यानी स्क्वायर यानी कि 26 वर्ग इसमें बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़े से जो मिक्स फिगर बनते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनने वो चालू हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, बहुत आसान है इस टाइप के फिगर्स में भी काउंट करना। हम अंदर से बाहर चलते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये जो प्लस बनता है इसमें 5 ट्राइंगल्स बनते हैं, 5 स्क्वायर बनते हैं, यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। 1 2 3 और ये 4 और एक ये आउटर 5, राइट। हमें पता है कि इस टाइप का जो प्लस के शेप में बनता है, इसमें 5
स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। तो इसमें हमने काउंट किया 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग। सेकंड, ये देखिए सेम प्लस इसमें 5 वर्ग, इसमें 5 स्क्वायर इसमें बनेंगे। नेक्स्ट, ये भी एक प्लस की आकृति बना रहा है, इसमें भी हमें पता है 5 वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर ये बनाएगा। और आउटर वन, ये जो बाहर वाली आकृति है ये भी प्लस शेप बना रही है। हमने अभी देखा है कि इस प्लस शेप में 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग बनेंगे। इन्हें सिंपली आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। इतना ही सिंपल होता है फ्रेंड्स। सिंपली अंदर से बाहर चलते चलिए, कंफ्यूजन नहीं होगा और सिंपली आप काउंट कर पाएंगे। यहां पे 20 वर्ग यानी कि 20 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही स्पीड में हम इसमें काउंट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, हम वही चीज करेंगे, अंदर से बाहर चलेंगे। देखिए ये वाली लाइन जो है इसमें प्लस बनाने के लिए ड्रॉ की गई है, क्योंकि आप स्टूडेंट जानते हैं कि प्लस में 5 ट्राइंगल्स बनते हैं, ये सॉरी 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। फिर ट्राइंगल्स इतना पढ़ लिया है कि अब ट्राइंगल्स ही निकल रहे हैं, त्रिभुज ही निकल रहे हैं। 4 लेक्चर्स बहुत ही बेसिक से लेके गए थे और एडवांस लेवल तक की जितने भी फिगर बनते हैं हमने उसमें ट्राइंगल्स जो हैं काउंट करना सीखे थे, इतने शानदार तरीके से कि आप यदि वो लेक्चर्स देखते हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अब वो इतना पढ़ा दिया है कि ट्राइंगल्स ही निकल रहा है। चलिए हमने देखा कि ये जो प्लस यहां पे बन रहा है इसमें 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। हम जानते हैं 1 2 3 4 ये और एक ये बाहर वाला, तो 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग इसमें बनते हैं। तो इसमें हमने लिख लिया 5। और आगे एक ये जो आकृति है ये भी प्लस बना रही है इस तरीके से। इसमें ये पूरा 1 2 3 एंड ये पूरा 4 वर्ग यानी कि 4 स्क्वायर, ये एक बाहर वाला तो 5, राइट। तो ये 5 + 5 10 स्क्वायर यहां मिल गए यानी कि 10 वर्ग यहां पे बन रहे हैं, राइट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन जो है ये अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो हैं काउंटिंग फिगर्स में रिपीट होते हैं, है ना। एसएससी में हो सकता पूछा गया सेम क्वेश्चन, आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। इस तरीके के ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, अक्सर एग्जाम में आया है। चलिए इसमें भी हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो फिगर है इसमें हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 1 2 एंड 3। हम सिंपली काउंट कर लेते हैं 3 लिख लेंगे, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, इन्हें ऐड कर देंगे 14। तो 14 इस अंदर वाले फिगर से बन रहे हैं स्क्वायर, राइट। चलिए अब देखते हैं अलग अलग स्क्वायर काउंट कर लीजिए। एक ये बन रहा है, 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर, 4 वर्ग यानी कि 4 वर्ग इसमें ये बन रहे हैं। तो यहां पे हमने लिख लिया +4। अब देखिए एक वर्ग ये है,
एक ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। इस तरह इसमें 4 वर्ग यानी कि 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यहां पे और मिल जाते हैं। तो ये 4। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये राइट, एक वर्ग ये मिला, एक पूरा वर्ग ये, ध्यान दीजिएगा राइट। नेक्स्ट एक वर्ग ये है, एक स्क्वायर ये मिला, 3 स्क्वायर हमें मिल गए। और फोर्थ वन ये एक चौथा वर्ग हमें मिला, फोर्थ स्क्वायर यानी कि +4। और एक और इसमें बचा है आउटर वन। जैसे कि मैंने बताया कि आप अंदर से बाहर गिनते हुए चलिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। एक ये तो +1, तो यहाँ पे 14 + 4 + 4 + 4 + 1 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27, यानी कि 27 वर्ग इसमें आपको मिल रहे हैं राइट। इतना ही सिंपल है इसमें काउंट करना है। इसमें लास्ट में जो हमने वर्ग देखे थे वो ये वाले थे, एक ये है ना, ये वाला, और एक ये, एक ये और एक ये। थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा काउंटिंग हुई थी तो मैंने सोचा इसको आपको फिर से एक बार बता दिया जाए। इस तरह हमने 4 लास्ट में और काउंट किए थे। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इस टाइप का जो फिगर बनता है इससे आपको सिंपली काउंट करना आना चाहिए। ये जो प्लस बनता है ये 5 जो वर्ग या 5 स्क्वायर बनाएगा, और इसमें यदि एक और ये बीच में वर्ग जोड़ दिया जाता है तो ये बनाएगा टोटल 6 स्क्वायर, यानी कि 6 वर्ग इस टाइप की आकृति में बनते हैं। और यही आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए यही आकृति है, यही फिगर है। हमने अभी देखा कि इस टाइप के फिगर में 6 स्क्वायर यानी कि 6 वर्ग बनते हैं। इसमें 6 वर्ग बनेंगे, इस वाली फिगर में सिमिलर इसमें भी 6 वर्ग बनेंगे और इसमें 6 वर्ग बनेंगे। तो फ्रेंड्स 6 और ये 6, तो इस तरीके से 24 हमें स्क्वायर इसमें से मिल गए। 24 स्क्वायर यानी कि 24 वर्ग हमने इन छोटे छोटे जो आकृतियां थी उनमें काउंट कर ली। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। चार वर्ग यानी कि 4 स्क्वायर इसमें ये बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। हमने सिंपली लिख लिया 4। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये पूरा फिगर एक प्लस का शेप बना रहा है। ये आकृति प्लस में है तो हम जानते हैं इस प्लस में 5 यानी कि 5 स्क्वायर 5 वर्ग बनते हैं। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है काउंट करना। बहुत सिंपली तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। इन्हें ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 33 यानी कि 33 वर्ग 33 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। अंदर से बाहर चलते चलिए, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई आकृति या कोई फिगर आप इसमें मिस नहीं करेंगे राइट। बहुत ही आसान है, सारे प्रीवियस ईयर में ये मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करते चलिए। सिर्फ एक लेक्चर को लेने के बाद आप दोबारा आपको जो स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीख जाइए, इसके बाद आपको कहीं और दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसानी से जो स्क्वायर काउंटिंग है आती जाएगी। अब ये देखिए सिंपली हम इसमें भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले इस बड़े वाली जो आकृति है
इसमें काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने वर्ग या स्क्वायर बन रहे हैं। चलिए, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स 5 इंटू 5 आप करेंगे, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, एक एक माइनस करते जाना है, इंटू करते जाना है। 3 में एक माइनस करेंगे 2, 3 में एक माइनस करेंगे 2, 2 इंटू 2 4, 2 में एक माइनस करेंगे 1, 2 में एक माइनस करेंगे 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1। सिंपली आप इन्हें ऐड कर दीजिए, राइट। तो इन सब, जब आप देखिए, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे आप माइंड में कीजिए, आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिंपली माइंड में इनटू होते चलना चाहिए। तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो चलिए इन्हें आप ऐड करेंगे तो 55 स्क्वायर यानी कि 55 वर्ग आपको इनसे मिल जाएंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 55 यानी कि 55 स्क्वायर वर्ग मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये जो आकृति है इसमें आपको पता है ये जो आउटर स्क्वायर बन रहा है, बाहर वाला ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वर्ग बन रहा है, अभी हमने इसे काउंट कर लिया है। सिमिलर इसमें ये जो बाहर वाला वर्ग बन रहा है, आउटर स्क्वायर बन रहा है, इसे हमने काउंट कर लिया है। देखिए ये आकृति है, ये प्लस है, हमने पता है, ओरल याद है हमें कि इस प्लस में 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग इसमें बनते हैं, राइट। 5 वर्ग कौन से? ये बाहर वाला मिला के हम सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये बाहर वाला 5। अब जब हमने बाहर वाला 5 काउंट कर लिया है तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 4, यानी कि 4 वर्ग 4 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। तो ये जो आकृति है इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? 4, राइट। सिंपली ये जो है, जब इस तरीके की आकृति बनती है, ये प्लस में जब एक और अंदर वर्ग या एक और स्क्वायर ये डाल दिया जाता है तो 4 ये छोटे वाले 1 2 3 4, एक बड़ा वाला अंदर का 5, प्लस में हमें पता है 5, और एक जो एक्स्ट्रा ये डाल दिया गया अंदर स्क्वायर, तो ये टोटल 6 बनते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि आउटर जो स्क्वायर है, बाहर वाला वर्ग है, ये हमने काउंट कर लिया है। तो नॉर्मली 6 बनते हैं, तो इसमें अब 5 बनने लग रहे हैं, यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग इसमें बन रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, इस वाले में, इसमें 5, और ये है इसमें भी 5 बनेंगे, राइट। तो इन्हें सिंपली आप ऐड कर दीजिए। तो एक ये, इन सबको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड 5, तो 25 स्क्वायर आपको और मिल जाते हैं, मतलब 25 वर्ग और मिल गए। अब ये वाली जो आकृति है, आपको पता है इसमें 4 बन रहे हैं, तो 4 यहाँ बनेंगे, तो 4 यहाँ बनेंगे 8, 4 यहाँ 12, 4 यहाँ तो 16, मतलब 16 स्क्वायर आपको इसमें बन जाते हैं। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96, यानी कि 96 वर्ग 96 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको ये आउटर जो स्क्वायर बन रहे हैं आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होता है कि ये आप काउंट कर चुके हैं। चलिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और स्टूडेंट को जनरली इसमें प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप स्पीड के साथ काउंट कर सकेंगे। फिगर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल फिगर है, आप बहुत स्पीड में से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड
4 आपको पता है 4 इंटू 4 करेंगे 16, एक माइनस करेंगे 3 इंटू 3 आएगा आपका 9, एक माइनस करेंगे 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1। ये हो गए आपके जो इस आउटर फिगर के अंदर जितने भी बन रहे थे वो। अब इसमें एक और फिगर आपको ऐड कर दिया गया है, एक और आकृति आपको ऐड कर दी गई है, ये वाली, राइट। तो उसे और ऐड कर देंगे आप, दैट्स इट। तो सिंपली आप इसमें जो अंदर जितनी भी आकृति बन रही है उसे काउंट कीजिए और जो एक्स्ट्रा ये आकृति इसमें जोड़ दी गई है इसे काउंट कीजिए। इन्हें ऐड करेंगे 30 और ये आउटर वन बन रही है इसे ऐड करेंगे +1, तो आपका आंसर आएगा 31 स्क्वायर, यानी कि 31 वर्ग इसमें बन रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत स्पीड में आप, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट में आप इसे काउंट कर सकते हैं। आप जो इंटू करते हैं ये पेपर वर्क कम करना है, आधा का माइंड में आधा पेपर पर, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फिगर भी बहुत सिंपल है, सिंपली उसी अप्रोच के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 4 इंटू 4 माइंड में कीजिए, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, एक माइनस करेंगे 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, यानी ऐड कर देंगे आ जाएगा 30। यहाँ तक आपका काम माइंड में आपने किया और सिंपली पेपर पे ऐड कर दिया, 30 आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये एक प्लस इसमें बन रहा है। ये प्लस पता है आपको कि 1 2 3 4 और ये बाहर वाला यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग ये देता है, तो +5 करेंगे। सिमिलर ये एक आकृति बन रही है, ये प्लस बना रही है, आपको पता है 5 ये बनाएगा, तो +5 यहाँ करेंगे, तो टोटल इन्हें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। और यही आपका आंसर है। इसमें 40 स्क्वायर यानी कि 40 वर्ग बन रहे हैं। बहुत ही आसान है, यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये एक लास्ट जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसी टाइप के जो फिगर हैं पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको यही फिगर देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के और फिगर देखने को मिलेंगे और आप बहुत इजीली काउंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये एक लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको स्क्वायर काउंटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और ना कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करते जाइए। और ये भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये फिगर है, बहुत शानदार फिगर है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात रहती है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे काउंट करते हैं। वही मेथड 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स हमने जैसे बताया 4 इंटू 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, ऐड कर देंगे 30। ये हमें इतना सिर्फ पेपर वर्क करना है, बाकी का हमें जो इंटू है वो माइंड में करते चलना है, राइट। अब देखिए ये जो फिगर है प्लस है, हम इतनी बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्लस है ये 5 वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर बनाएगा, तो इसमें हमने लिख लिया 5। नेक्स्ट देखिए ये जो प्लस है ये 5 वर्ग बनाएगा, ये जो प्लस है ये भी 5 वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर बनाएगा। तो हमने ये लिख लिए
5। अब देखिए, अब है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। हमने ये वाला हिस्सा काउंट कर लिया है और इस तरफ का ये वाला हिस्सा काउंट कर लिया है, लेकिन ये 1 और 2, ये दो वर्ग, ये जो छोटू वर्ग बन रहे हैं छोटू से, ये छोटू से बचे हैं, तो इन्हें हमने काउंट कर लिया 1 और 2। और ये देखिए एक छोटू सा ये है, ये 3, ये 4, राइट। तो ये 4 स्क्वायर हमें और मिल जाते हैं, 4 वर्ग हमें और मिल जाते हैं। अब ये देखिए आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये 19, ये हो गए 19 और 30 प्लस 19 49। 49 यानी कि 49 वर्ग 49 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। फ्रेंड्स इतना ही सिंपल है इसमें स्क्वायर काउंट करना। इसी तरीके से आप किसी भी फिगर में स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च मतलब कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। आपको यदि आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे। हमारे संदीप सर जो हैं आपको इसमें डिस्कस करेंगे कि जो नया कैलेंडर एसएससी ने लॉन्च किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो हम एक वीडियो उस पर बनवा देंगे और आपको कल वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें बताएंगे कि जो कैलेंडर लॉन्च किया है उसका शेड्यूल क्या है। तो फ्रेंड्स तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। एसएससी में भी ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में जो रीजनिंग है वो सॉल्व करवाता हुआ आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा रेक्टेंगल यानी कि आयत कैसे काउंट करते हैं। और जो फ्रेंड्स अभी तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोगों को ये एक चीज़ समझने में कि जब आप आयत काउंट करते हैं है ना, तो उसमें वर्ग भी गिनते हैं साथ में, राइट। तो उसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आयत काउंट करना है तो उसमें वर्ग क्यों गिन रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो आपको उसमें ये कन्फ्यूजन भी सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से हम उसमें रेक्टेंगल काउंट करना यानी कि आयत काउंट करना सीखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एडवांस लेवल तक के वो सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एनटीपीसी हो या आप अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में बहुत ही हाई लेवल की क्वेश्चंस ही आएंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन वो है डिस्कस करते हुए चलता हूँ, बेसिक से उठाता हूँ और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करवाता हूँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कुछ इजी जो फिगर देखे थे जिसमें सिंपली इनटू करके ऐड करना था, ये फिगर भी एसएससी में पूछे गए हैं और जो एडवांस लेवल के जो हमने बाद में क्वेश्चन देखे वो भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलूंगा और पूरी रीजनिंग आपको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो और भी कोर्सेज जल्दी ही लेके आने वाले हैं। आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Stay connected and keep learning with Plus Minus E Study. Thank you friends.